वेलकम एवरीवन टू एसबीएन एकेडमी। आप सभी का एसबीएन एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे हेयर आर 20 मैचिंग क्वेश्चन फॉर क्लास 5th बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम, ensuring they are the different from the MCQ। जो हमने MCQ की वीडियो बनाई और फिल इन द ब्लैंक्स की वीडियो बनाई है बिल्कुल उनसे अलग। वे क्वेश्चन जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनसे अलग इसमें अधिकांश क्वेश्चन होंगे। सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बच्चे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसी ही और अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हैगा मैचिंग का डाटा हैंडलिंग पर है। डाटा हैंडलिंग में बहुत ध्यान से आप देखेंगे, क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे हैं। इसमें कॉलम ए है और कॉलम बी है। कॉलम ए के जो हमारे पॉइंट हैं उनको कॉलम बी से मेजर करना है। बार ग्राफ को मेजर करना है। आप ध्यान से पढ़ेंगे इस साइड के कि कौन कौन से बार ग्राफ से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आर टेबल दैट शोर हाउ ऑफन ईच वैल्यू ओकर, ये नहीं है। फिर आपका आएगा आ ग्राफ दैट शो डाटा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये भी नहीं है क्योंकि बार ग्राफ सर्कल में नहीं होता। आ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा ओवर टाइम, ये भी नहीं होगा। आ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा विजुअली विद बार, तो विद बार इसके अंदर आ गया क्योंकि यहाँ भी बार है और ये भी बार है, तो हम इसको यूज अपना मैच कर देंगे। इससे इस प्रकार से मैच करेंगे। अब जाएगा क्वेश्चन लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब इस लाइन ग्राफ को मैच करना है। आ टेबल दैट शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू ओकर, ये नहीं है। आ ग्राफ दैट शो डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, ये नहीं है। सर्कल क्या होता है पाई ग्राफ से, तो हमारा इसके अंदर पाई ग्राफ भी दिया है, तो पाई ग्राफ को हम बी से मैच कर देंगे। अब हम लाइन का नेक्स्ट देखेंगे। आ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा ओवर टाइम, तो हमारा ओवर टाइम जो है वो इससे मैच होगा लाइन ग्राफ से। लाइन ग्राफ से मैच करेंगे। टेली मार्क्स हमारा किससे मैच होगा, या तो ऊपर ए से होगा या ई से होगा। तो टेली मार्क्स आर टेबल दैट शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू ओकर्स, तो हमारा टेली मार्क्स में ये नहीं आएगा। ये फ्रीक्वेंसी टेबल होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी में हाउ मेनी टाइम होता है, तो हम फ्रीक्वेंसी को ऊपर मैच कर देंगे ए से। और हमारा जो बचा टेली मार्क्स में आ वे टू ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग ग्रुप ऑफ 5, यानी जो टेली मार्क्स हमारी होती हैं उसे ग्रुप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। 4 वर्टिकल होते हैं और एक आपका स्लेंट लाइन होता है डायगोनल के रूप में। तो टेली मार्क्स हमारा ई से मैच हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया है। अब इन सब के आंसर मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको सिखाने के लिए बिल्कुल इसका आंसर भी मैंने लिख रखे हैं, तो मैं वो भी आपको शो करूँगा जिससे कि आप उनको आसानी से देखकर याद कर सकें। तो ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर हेयर आर द करेक्ट आंसर फॉर द मैचिंग एक्सरसाइज। तो बार ग्राफ हमारा है डाटा आ ग्रुप यूज टू रिप्रेजेंट डाटा विजुअली विद बार्स। लाइन ग्राफ का हमारा रहेगा आ ग्राफ यूज टू रिप्रेजेंट डाटा ओवर टाइम। पाई चार्ट हमारा है बी आ ग्राफ दैट शो द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। और टेली मार्क्स में हमारा आ वे टू ऑर्गेनाइज डाटा यूजिंग ग्रुप ऑफ 5। एंड फ्रीक्वेंसी टेबल आ टेबल दैट शो हाउ ऑफन ईच वैल्यू ओकर। तो हमें अपने कॉपी में इस प्रकार से आंसर लिखना चाहिए। ये आंसर लिखने का तरीका है। आप अपनी कॉपी में ऊपर का जो तरीका है वो मैचिंग का हैगा, लेकिन सही तरीका ये है आप क्वेश्चन के सामने आंसर लिखें, यानी बार ग्राफ के सामने जो आंसर है वो इस प्रकार से मैच करें। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो रिलेटेड है वो हमारा है मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। इनसे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है
और इसमें हमारे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सभी बच्चों को मैं अब ये क्वेश्चन रिप्रेजेंट कराऊंगा, आप सब देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मीन है। मीन का क्वेश्चन आप मीडियन है, मोड है, रेंज और डाटा सेट है। तो मीन मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज इन ऑर्डर, यानी जब ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिडिल वैल्यू है और वे जब अरेंज होते हैं किसी ऑर्डर में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो ऐसे जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं मीडियन। तो ये मीडियन से मैच हो जाएगा, मीडियन से मैच करेंगे। अब मीन का देखेंगे द नंबर दैट अपीयर मोस्ट ऑफन, तो ये भी हमारा इसका नहीं है। द नंबर दैट अपीयर्स मोस्ट ऑफन का मतलब होता है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जैसे हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 1 4 1 6 1। अब ध्यान से देखेंगे इसमें जो 1 आया है 1 मोस्ट ऑफन है, यानी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। तो इसका मोस्ट ऑफन नंबर जो है हो गया है वो हमारा मोड हो गया है, तो हम इसको मोड से मैच करेंगे। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा एच, टोटल ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू। यस, टोटल को वैल्यू जब सब ऑल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वैल्यू से तो हमारा मीन हो जाता है। ये इसका फॉर्मूला है, यानी मीन इक्वल टू टोटल ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वैल्यू, द नंबर ऑफ वैल्यू। ये हमारा ये मीन का फॉर्मूला है, तो इसको हम मीन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास आता है रेंज। द रेंज आप ध्यान से देखेंगे, डाटा सेट हाईएस्ट वैल्यू माइनस इट्स लोएस्ट वैल्यू, यानी हाईएस्ट वैल्यू जैसे आपको ऊपर एग्जांपल दिया है, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 6 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। तो रेंज जो होता है, रेंज की ये हमारा इससे मैच होगा, यानी 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 हमारा क्या है, रेंज है। रेंज। अब डाटा सेट है अ कलेक्शन ऑफ नंबर और वैल्यू, यानी डाटा सेट को हम इससे मैच कर देंगे। तो जिस प्रकार से मैंने ये मैच करे हैं आप सब इनको देख सकते हैं, और इनका भी आंसर मैंने लिख रखा है। आप सबको मैं वो आंसर भी शो कर देता हूँ। सब आंसर अपनी कॉपी में इस प्रकार से करेंगे। आप सबको अपनी कॉपी में इसी प्रकार से आंसर लिखने चाहिए। सभी को आंसर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि मीन टोटल ऑफ वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। आप इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं। लिखने के बाद मीडियन, मिडिल वैल्यू व्हेन डाटा इज अरेंज इन ऑर्डर, मोड द नंबर दैट अपीयर मोस्ट ऑफन, रेंज डाटा सेट हाईएस्ट वैल्यू माइनस इट्स लोएस्ट वैल्यू, डाटा सेट अ कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ वैल्यू। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे और बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन आपके बनाए हैं, जिससे कि आप लोगों को पेपर में हेल्प मिले। आप सभी इनको मैचिंग को याद करना है और याद रखना है। अगर आप इनको भूल जाएंगे तो फिर आप वहां पर गलत मैच करेंगे, जिससे कि आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एवरीवन लुक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो रिलेटेड है वो पेरीमीटर एंड एरिया से संबंधित है, यानी इसमें केवल पेरीमीटर और एरिया के संबंधित ही मैचिंग हैगी। आप सब ध्यान से देखेंगे और इसमें फॉर्मूलों को मैंने यूज किया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर 11 को टोटल डिस्टेंस अराउंड द रेक्टेंगल, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपका इससे मैच होगा। टोटल डिस्टेंस अराउंड द रेक्टेंगल आप ऊपर से पढ़ेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है वो एरिया का है, और किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर जाएगा इस प्रकार से, और फिर आपका है साइड इनटू साइड। तो साइड इनटू साइड जो हमारा फॉर्मूला है वो एरिया ऑफ स्क्वायर का है, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस इंटू हाइट डिवाइड 2, यानी बेस इंटू हाइट ये हमने लिख लिया और डिवाइड कर देंगे 2 से। ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। तो फिर ये हमारा इससे मैच होगा n से। ये मैंने आपको लिख के दिखाया जिससे कि आप समझ सकें कि ये वाला फॉर्मूला कैसे बनाया गया है। अब हमारा जो सबसे लास्ट में बचता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो हमारा m से मैच हो जाता है 4 इंटू साइड। तो ये फॉर्मूले हैं, सभी बच्चों को फॉर्मूले याद करने हैं ध्यान से, और फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो आप वर्ड प्रॉब्लम भी आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सभी बच्चों को लिख लिख कर सबको ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब मैं इन सब का आंसर आपको अपनी कॉपी, आंसर कॉपी में कैसे लिखना चाहिए वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सभी बच्चों का ये आंसर है, आंसर वॉल्यूम ऑफ 5, आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन पहले वाले जो हमने लिखा है उनके आंसर नहीं है, अगला टॉपिक आ गया है, मैंने उसके आंसर नहीं लिख रखे, अगला टॉपिक आ गया है। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में लिखने का तरीका सिखा दिया, जो भी बच्चा अगर लिखना चाहे तो उसके अकॉर्डिंग जो पहला है, ये क्वेश्चन हमारा 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अब शुरू हो गया है। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 के हमने शो नहीं करे, तरीका बता दिया। क्वेश्चन 2 में फर्स्ट और सेकंड में आप उसके अनुसार अपना लिखेंगे, मैचिंग करके आपको दिखा दी, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब अगला क्वेश्चन लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब में हमारी क्या होती है, क्यूब हमारा इस प्रकार का होता है, जैसे लूडो खेलने का डाइस होता है जिसपे 1 2 3 लिखे होते हैं, इस प्रकार का हमारा क्यूब होता है। तो इसमें क्या होते हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं, सभी साइड इक्वल होती हैं। तो सभी साइड इक्वल होने की वजह से तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी ये एस है, ये भी एस है और ये भी एस है, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने को। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब में आप ध्यान से देखें, सभी साइड ऑल इक्वल हैं और सभी को साइड साइड कहते हैं। तो इसमें 3 साइड का वॉल्यूम करेंगे तो मल्टीप्लाई होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा इससे मैच हो जाएगा साइड इंटू साइड इंटू साइड, ये इसका फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारा जो क्यूबॉइड होता है वो इस प्रकार का होता है, जैसे डस्टर होता है, जैसे डस्टर होता है हमारा, उस प्रकार का हमारा एक क्यूबॉइड होता है। तो क्यूबॉइड को बनाने का तरीका भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, जिससे कि बच्चों को क्यूबॉइड बनाना नहीं आता तो वे समझ जाएं कि किस प्रकार से क्यूबॉइड बनाना है। बहुत आसान मेथड है, जिस प्रकार से मैंने बनाया ये क्यूबॉइड है, ये ब्रिक जैसी है, क्यूबॉइड जैसी हमारी इस प्रकार की होती है, जैसे ब्रिक है, डस्टर है, ये सब आपका पेंसिल बॉक्स है, ये क्यूबॉइड होते हैं। इनकी लेंथ और इसकी ये हाइट और ये हमारी ब्रेथ होती है। तो 3 चीज हैं इसमें, LBH, इसलिए हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें भी मैंने आपका फॉर्मूला लिया जिससे कि आप आसानी से इनको याद कर सकें। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम, यूनिट ऑफ वॉल्यूम में हमारी जो साइड होती है या तो वो सेंटीमीटर में होती है या फिर मीटर में होती है, ज्यादातर सेंटीमीटर मीटर में ही हम यूज करते हैं, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा साइड 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 साइड, यानी कि तीनों की लेंथ ब्रेथ हाइट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यानी कि लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में। जब हम तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है सेंटीमीटर क्यूब, या तो हम ये लिखेंगे या लिखेंगे क्यूबिक, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इससे यूनिट ऑफ वॉल्यूम से हमारा जो मैच हो जाएगा वो टी हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से इसको मैच कर सकते हैं। क्यूबिक यूनिट यानी मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब, ये हम इस प्रकार से इसको लिखेंगे। अब आ जाता है कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब है जैसे कोई बर्तन है, उस बर्तन में जैसे गिलास के अंदर हम पानी होल्ड करते हैं, ये हमारा कोई गिलास है, इसके अंदर जितना पानी होल्ड किया जाएगा वो कंटेनर के रूप में होगा। तो कैपेसिटी का मतलब हमारा हो गया ये आर,
तो हम इसको इससे मैच करेंगे, यानी कैपेसिटी 19 को R से मैच किया जाएगा। ये R मैच होगा, R से मैच होगा। मैंने एरो भी आपको नजर आ रहा है क्लियर, वीडियो के अंदर साफ दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन पैदा ना हो। अब सॉलिड शेप जो होती है वो उसके अंदर जिसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी और हाइट भी होती है। सॉलिड शेप आपकी तीनों चीज हो सकती हैं, उसमें तीनों साइड इक्वल भी हो सकती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी 3 चीजें हैं, लेकिन वे किस या तो तीनों सेम होंगी जैसे ऊपर दिखा है, ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है। ये आपके ऑक्यूपाइज वाले भी होते हैं, जैसे मिठाई का डब्बा होता है तो उस प्रकार के भी रहते हैं। तो हमने सॉलिड शेप के लिए यूज करा है, तो सॉलिड शेप का जो हमारा आंसर एस से मैच हो जाएगा। ए शेप दैट हैज लेंथ ब्रेथ और हाइट, जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों चीज होती हैं, उसे हम सॉलिड शेप कहते हैं। आपसे पूछे व्हाट इज द सॉलिड शेप, तो आपका आंसर होगा ए शेप दैट हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है उसे हम सॉलिड शेप कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके आगे भी मैं आपको 4 क्वेश्चन और कराऊंगा, उनको भी आपको ध्यान से सीखना है। आप यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर भी देख सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको दिखाया है। हेयर आर द करेक्ट आंसर फॉर द मैचिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप जो मैंने लिखा है आप देख लें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारा साइड इंटू साइड, ये हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट, या तो क्यूबिक यूनिट लिखेंगे या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, या ये लिखेंगे। कैपेसिटी अमाउंट ऑफ लिक्विड अ कंटेनर कैन होल्ड, तो आपका इससे मैच हो जाएगा। और सॉलिड शेप, अ शेप दैट हैज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, और इससे मैच होगा। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसके बाद में जो अगली वीडियो में बनाऊंगा आपके लिए, उसके अंदर आपके 20 ट्रू फॉल्स एंड 24 ट्रू फॉल्स होंगे, जो आपको वीडियो देखकर वे भी अपना सीखने हैं।